हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक क्वेरी जो कि काफ़ी इन्वेस्टर्स के होते हैं। वो है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर आपका एसआईपी चल रहा है और किसी मंथ में आप अगर एसआईपी नहीं कर पाए तो आपके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या आपका पैसा डूब जाएगा, या फिर क्या आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, क्या आपका पैसा अटक जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं ये सारे चीज़ें एड्रेस करूँगा। और एक और भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम मतलब एसआईपी करते हैं तो वो अमाउंट का मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, या फिर हम वो कब रिडीम कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला बात तो ये आपको समझना है कि एसआईपी कोई लोन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है। आपने शायद सुना है कि बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट्स अलाउ करते हैं, तो ये काफ़ी उसी तरीके का चीज़ है, रिकरिंग डिपॉजिट्स जैसा, जहाँ पे आपको एक मंथली अमाउंट देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो आपके खाते में ही जाता है। ये कोई लोन नहीं है कि अगर आप चुका नहीं पाए तो फिर आपको कोई फ़ाइन देना पड़ेगा, या फिर आपका एसआईपी अगर स्टॉप हो गया फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, पैसा लेके भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जिस मंथ में अगर आपके पैसा नहीं है तो ऐप्स में, काफ़ी सारे ऐप्स में, मैं पर्सनली ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, तो उस ऐप में एक फ़ीचर होता है कॉल्ड स्किप इंस्टॉलमेंट, लिखा हुआ होता है वो फीचर। तो अगर आप वो स्किप इंस्टॉलमेंट में क्लिक कर दोगे फिर आपका उस महीने का एसआईपी डिडक्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से सब कुछ कर सकते हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैंक में उतना पैसा नहीं है और एसआईपी फेल हो गया, तो उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एसआईपी फेल्ड ही दिखाएगा। आपका जो पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो पैसा वहीं के वहीं रहेगा, और आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा जैसे हो रहा है। और अगर आपका एसआईपी मिस हो गया फिर आपको ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दे के वो पैसा निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एसआईपी जब चाहे शुरू कर सकते हैं, जब चाहे स्टॉप कर सकते हैं। जितना अमाउंट चाहे आप शुरू कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और बात करते हैं मैच्योरिटी की अमाउंट का, तो एसआईपी में कोई मैच्योरिटी का अमाउंट भी नहीं होता है म्यूचुअल फंड्स में। आप जब चाहे पैसा ले सकते हैं, और जब चाहे जितना चाहे पैसा दे भी सकते हैं फंड हाउस में। ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैच्योरिटी का एक बात है, वो है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्ट करने के पैसा जो आपने डाला है वो डालने के 1 साल के अंदर अंदर अगर आप वो रिडीम कर लेते हैं या फिर ले लेते हैं, फिर आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वो 1% होता है जनरली सारे एमसीज में। तो वो 1% एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के पहले पहले वो जो पैसा है वो आप रिडीम कर लोगे तो। या और अगर आप 1 साल के बाद वो पैसा रिडीम करोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप जब भी आपको आपकी मर्जी हो आप रिडीम कर सकते हो पैसा 1 साल के बाद, विदाउट एनी काइंड ऑफ एग्जिट लोड और एनीथिंग। आपको बस टैक्स देना है, और वो तो देना ही है, वो तो सबका सेम ही है। तो यही था चीज़। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।